नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोगों के लिए 2 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा जो डोनाल्ड ट्रंप की अभी कंप्लीट हुई है 24 और 25 फरवरी के दिन, उस यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप लोगों से जो सवाल संभावित हैं आपके आने वाले एग्जाम में, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इनसे जो संभावित अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उनका संकलन मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से लेकर के आया हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं उन सवालों पर। मैंने वो सवाल आप लोगों को अपनी मॉर्निंग की क्लास जो वाईफाई स्टडी 2.0 पर आती है, मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया है, लेकिन आप डिटेल में वो वीडियो ना देख पाएं, ऐसी स्थिति में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इसको देखिए आसानी से और समझते जाइएगा। मेरे जो भी साथी मेरे साथ जुड़कर के रेलवे, आरपीएससी और एसएससी में पढ़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके जो भी क्लासेस यहां चल रही हैं सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, एक ही रेफरल कोड से आप एसएससी की भी सारी क्लास ले सकते हैं, रेलवे की भी सारी क्लास ले सकते हैं और आरपीएससी की भी। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है, जिसकी वजह से आपको अनअकैडमी की फीस पर 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथियों, चलिए एक एक करके आपके सामने इन सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ रहा हूं, देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में सब पढ़ा दिया है। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आ जाइए आप 7 से 8 वाले बैच में या पुराने वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो साथियों, मैंने आपके सामने पढ़ाया नमस्ते ट्रंप, जो नाम से इनका प्रोग्राम था, नमस्ते ट्रंप रखा गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। तो ये सवाल बनेंगे, इनको देखते जाइए। हाउडी मोदी की तर्ज पर नमस्ते ट्रंप बनाया गया था। दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप कितने दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? पहले इनका 3 दिन के लिए आने का था, लेकिन ये 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए। नंबर 2। नंबर 3, नमस्ते ट्रंप का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? तो साथियों, यह था मोटेरा स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से इसे जानते हैं, मोटेरा स्टेडियम के नाम से इसे आप याद करिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो साथियों, यही मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1,10,000 लोगों के बैठने की है। नंबर 1। दूसरी बात एक और समझ लीजिएगा, इससे पहले मेलबर्न स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। तो ये आपका मोटेरा स्टेडियम है, इसका उद्घाटन भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, ठीक है ना। तीसरा बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेरा स्टेडियम में पहला ओडीआई कब खेला गया था? साथियों, जो वनडे इंटरनेशनल जो मैच है, यहां पर पहले भी हुआ करते थे। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, वनडे मैच पे पहले भी हुआ करते थे। हाल ही में इसका रिनोवेशन हुआ है और ये रिनोवेट होकर के आपके सामने लाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1984 में इसमें पहला स्टेडियम में मैच खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली भारतीय यात्रा में साबरमती स्टेडियम नहीं है बच्चों, आश्रम है, साबरमती आश्रम का दौरा किया। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है, यह ध्यान रखना। साबरमती नदी है जिस पर साबरमती रिवर फ्रंट है। साबरमती रिवर फ्रंट पर मोदी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई थी जब शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। अब तक 3 प्रधान राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, जो कि आपके गुजरात की यात्रा पर जा चुके हैं। शी जिनपिंग, शिंजो आबे जो कि जापान से हैं, और शी जिनपिंग चाइना वाले, और डोनाल्ड ट्रंप आपके यहां से हो गए, ठीक है। साबरमती स्टेडियम, यार ये बार बार स्टेडियम आ रहा है, माफी चाह रहा हूं, ये आश्रम है। साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ था? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस 9 जनवरी 1915 को आए थे, जिसे आप प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 25 मई 1915 को उन्होंने एक यही गुजरात का स्थान है, वहां पर 2 साल तक निवास किया। उसके बाद 17 जून 1917 को आपका साबरमती आश्रम बनके तैयार हुआ। साबरमती आश्रम के बाद 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया और दांडी यात्रा शुरू की। तो ये सारी यात्रा का क्रम है इनका। 9 जनवरी को भारत आए थे,
इसके पश्चात 17 जून को आपकी साबरमती आश्रम तैयार हुआ और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए हैं? 7 अमेरिकी राष्ट्रपति इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, नंबर 1। दूसरी बात, यहां पर एक बात और समझ लेनी है, 8 बार आए हैं, तो यहां पर बराक ओबामा 2 बार आए हैं। अगर यह पूछा जाए कितनी बार आए हैं तो 8 बार आए हैं। इसी प्रकार अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान गए, यानी कि तुरंत यहां आए और उसके बाद पाकिस्तान चले गए, तो उनका नाम याद मत करना, यह एक सवाल बनता है। 3 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे थे जो भारत आए और फिर सेम डे पाकिस्तान चले गए। ठीक है। अपनी आगरा यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ताजमहल का दीदार किया, इसका निर्माण कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने जो सवाल है, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1632 में और कंप्लीट हुआ था 1653 में, यानी शुरू हुआ था 1632 में और कंप्लीट हुआ था 1953 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही में महाअभियोग चलाया गया। वे महाअभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं? आपको पता होना चाहिए, इंपीचमेंट प्रोसेस यहां पर कंटिन्यू किया गया था। उस इंपीचमेंट प्रोसेस में ये इनके ऊपर इंपीचमेंट हो नहीं पाया, इनकी हायर जो सीनेट है उसके द्वारा चलाया गया था, लोअर जो सदन है उसके द्वारा कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के अंदर ये तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर महाअभियोग प्रोसेस शुरू किया गया था। साथियों, निम्न में से कौन सा हेलीकॉप्टर रक्षा समझौते में अमेरिका के साथ किया गया है? कल की क्लास में हमने पढ़ा है रोमियो और अपाचे, इन दोनों का साथियों यहां पर समझौता किया गया है। रोमियो हेलीकॉप्टर साथियों सेंसर वाला हेलीकॉप्टर है जो कि नौसेना को दिया जाएगा, नेवल फोर्स को, और ये क्या करेगा? ये सबमरीन को टारगेट कर सकता है। ठीक है बेटा। अपाचे थल सेना और वायुसेना दोनों के काम आएगा। भारत और अमेरिका के बीच कितने बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता हुआ? तो साथियों यहां पर 24 और 6 कुछ इस प्रकार की संख्या मंगाई गई है। साथियों 3 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता हुआ है रोमियो और अपाचे के लिए। ठीक है बेटा। ट्रंप ने अपने भाषण में क्वाड संवाद की बात की। इन्होंने एक शब्द यूज किया था जिसका नाम है क्वाड डायलॉग। यहां पर कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? साथियों क्वाड डायलॉग में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। साथियों यहां पर देश जो शामिल नहीं है वो कनाडा है, यानी इनके अतिरिक्त जो शामिल है वो यूएसए है। क्वाड का मतलब होता है 4 देशों की बैठक को हम क्वाड वार्ता कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप ने अपने भाषण में, यह हो गया, अपनी चर्चा के दौरान ट्रंप ने किस क्षेत्र में आचार संहिता लाने की बात करी? उनका कहना है, ट्रंप का कहना है कि साउथ चाइना सी में इन दिनों काफी ज्यादा ऐसा माहौल बना हुआ है कि चाइना की मोनोपोली है। ऐसी स्थिति में वहां पर बहुत ज्यादा सटीक तरीके से सभी लोगों के लिए वो समुद्र जो है साउथ चाइना सी वो उपलब्ध हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने साउथ चाइना जो सी है उसकी बात की है। आपको मालूम होना चाहिए साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच में अक्सर तनाव रहता है। स्पार्टले पारासल वो द्वीप हैं जिनको फिलीपींस अपना मानता है, चाइना अपना मानता है। भारत और अमेरिका मुक्त व्यापार पर समझौता करने की योजना बना रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। याद करिए, मैंने आपको ऐसी ही ट्रेड एग्रीमेंट एक बार RCEP पढ़ाई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें हमने कहा था भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसमें कहा गया था आसियान प्लस 6 देश शामिल होंगे। ऐसी ही बात पूछी जा रही है कि अमेरिका के साथ जो है फ्री व्यापार जो समझौता है वो कितने देशों के साथ हो रखा है? तो साथियों अमेरिका ने दुनिया के 20 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इनके बैरियर्स पर किसी भी तरीके का वो नहीं लगता है, क्या कहते हैं ना उसको, आपको टैरिफ नहीं लगता है। बिना किसी टैरिफ के सामान इधर से उधर जा सकता है। ट्रंप की यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग के लिए यूएसए और भारत सहमत हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का रिसेंट डेटा बता रहा हूं। सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता तो बदलता रहता है सऊदी अरब और ईरान में। इस समय जो पूछा गया है, अमेरिका भारत को तेल आपूर्ति कर रहा है और 6ठा तेल आपूर्तिकर्ता देश है अमेरिका जो भारत को तेल आपूर्ति कर रहा है। यूएसए ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? एकदम रिसेंट न्यूज है जिसको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। साथियों चाइना को पीछे छोड़ करके अपनी जो क्लास होती है वाईफाई स्टडी 2.0 उस पर 7 से 8 में हम इनका क्वेश्चन का डिटेल विश्लेषण करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप फटाफट याद करके जा सकते हैं, चाइना को पीछे छोड़ करके भारत का नंबर 1 पार्टनर कौन बन गया है? यूएसए बन गया है। भारत के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया ने
किस अमेरिकी कंपनी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का करार किया है? तो साथियों, वेस्टिंग हाउस नाम से कंपनी है जिसके साथ मिलकर के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात की गई है। 2 दिन की यात्रा के दौरान ट्रंप कहां नहीं गए? साथियों ध्यान से पढ़िएगा, इसका मतलब हुआ ट्रंप बाकी जगह गए थे। ताजमहल गए थे, साबरमती गए थे, मोटेरा स्टेडियम गए थे, रेड फोर्ट नहीं गए। याद कर लीजिएगा, यह सवाल आपको यह बताने के लिए है कि 3 ऐतिहासिक स्थलों पर गए थे। साथियों, उम्मीद है आप सभी साथियों को मेरा यह सेशन समझ में आया होगा। वाईफाई स्टडी 2.0 पर मेरा रोजाना 7 से 8 करंट अफेयर का शो होता है, आपका वहां पर स्वागत है। यह मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिस पर लगभग 76,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। यह मेरा चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, अंकित टेलीग्राम चैनल पर। यहां मैं अपने कंटेंट शेयर करता रहता हूं। आप सभी का स्वागत है। अपनी अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है। आप अनअकैडमी पर कोई भी क्लास परचेज करें तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा के फीस में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।